दोस्तों, यहाँ पर आ गया है आपके लिए स्पेशल, खासकर एसएससी जीडी वालों के लिए और यूपी बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए स्पेशल वीडियो आ गया है। अब ये वीडियो प्रॉपर आएगा तो यहाँ पर एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा और उसमें 20 क्वेश्चन जो है 40 नंबर के जो है हिंदी आएगी, तो हम उसकी पूरी तैयारी करवाएंगे। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम आपको पूरा का पूरा हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। आप उसमें 20 में से 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे और यूपी बोर्ड क्लास 10th में भी 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा इस बार। तो इसलिए आप अगर क्लास 10th में हैं, यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी अगर आपकी होगी ही तो आप तब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका 20 क्वेश्चन आपका हिंदी से ऑब्जेक्टिव आएगा। OMR शीट पे आपको आंसर देना होगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में उपसर्ग जो है हम देख लेते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी स्पेशल रहता है तो वहाँ पर उपसर्ग रहता ही, ये कंफर्म होता है। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। तो आगे देखिए यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं या उनकी विशेषता को बताते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे पराजय, तो पराजय में क्या, जय जो था वो मूल शब्द था, ठीक है, और इसमें परा हमने उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? पराजय। जबकि जय का मतलब जीत जाना और पराजय का मतलब परा लगा दिया तो हार जाना। देखो इसका विलोम हो गया यानी उल्टा हो गया। तो ये है क्या? उपसर्ग, ठीक है। और जो उपसर्ग होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। संस्कृत उपसर्ग जो कि 22 हैं और हिंदी के उपसर्ग 16 हैं, उर्दू के उपसर्ग 19 हैं और अंग्रेजी उपसर्ग की बात करते हैं तो आपको 4 भी मिल सकता है और टोटल संख्या इसकी 8 है, ठीक है। तो मुख्यतः जो है 4 ही हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उपसर्ग के। आपको 100 क्वेश्चन आपको 5-7 मिनट में कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया 10 मिनट में, क्या बहुत अच्छा है, यानी एक टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया। तो चलिए देखते हैं प्रवचन का उपसर्ग। तो प्रवचन का उपसर्ग आपका प्रा होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। और जब इन शब्दों को तोड़ते हैं तो जो हम एक मूल शब्द निकालते हैं, जो मूल शब्द होता है उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो अलग बचता है आगे का वही हमारा उपसर्ग होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रवचन लिखा है तो वचन में क्या किया हमने? प्रा लगा दिया तो प्रवचन हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पर निर्जीव, तो निर्जीव में निर उपसर्ग, ठीक है। सुचारु में शु उपसर्ग। देखिए आगे देखते हैं दुर्भाग्य, तो दुर्भाग्य में क्या है? दुर उपसर्ग है। आगे देखते हैं हम अस्थाई, अस्थाई, तो अस्थाई में आ और अस्थाई लगा हुआ है तो यहाँ पर आ उपसर्ग हो गया। आकर्षण, ठीक है, आ, तो आकर्षण, तो यहाँ पर जो है आ उपसर्ग हो गया, ठीक। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में संपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है? तो संपूर्ण में सम, आप सम बोलेंगे तो सम मा निकल के आ रहा है लास्ट में, तो ये सम आपका उपसर्ग हो गया। निराधार में कौन सा उपसर्ग है? निरा, ठीक है, निर प्लस आधार, तो यहाँ पर निर उपसर्ग हो गया। आगे देखते हैं हम यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, तो यहाँ पर परि उपसर्ग हो गया। उपदेश में उप उपसर्ग हो गया। 11 नंबर देखिए दुर्व्यवहार, तो दुर्व्यवहार में दुर उपसर्ग हो गया। दुर प्लस व्यवहार दुर्व्यवहार होता है। बहुवचन, बहु प्लस वचन, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं बेखटके, तो बेखटके लिखा है तो बेखटके, तो यहाँ पर बे उपसर्ग हो गया। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए समायोजन, तो सम प्लस आयोजन समायोजन होता है। उसके बाद लिखा है चरायु, ठीक है, चरायु, तो यहाँ पर जो है चर उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाइज्जत,
तो बा इज्जत में बा प्लस इज्जत होता है, तो यहाँ पर बा उपसर्ग हो गया। और यहाँ पर लिखा है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अच्छ प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो सद्भावना, क्या लिखा है सद्भावना, तो सद प्लस भावना। ठीक है, खुशबू खुश। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हलंत रहना चाहिए लेकिन नहीं है, तो खुश प्लस बू। ठीक है, खुशबू। उसके बाद देखिए 59। ठीक है, 59 का क्या होगा उन होगा, क्या होगा उन होगा। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर 22 नंबर पे। देखिए क्या है कि फिलहाल होना चाहिए, तो फलहाल लिखा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फिल जो है या फल जो है आपका क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर फिल होना चाहिए क्योंकि फिलहाल ही जो है वो शुद्ध शब्द है, फलहाल तो नहीं है। अत्यंत, तो अति प्लस अंत होता है। ठीक, आगे अतिथि लिखा है, तो अतिथि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर अतिथि का आ हो जाएगा। आरोहण, आरोहण। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा आ उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर देखिए, वक्रेता, तो यहाँ पर जो है वा उपसर्ग हो जाएगा। परिहास, तो परिहास में क्या हो जाएगा परि। ठीक है, क्या हो जाएगा परि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग परि उपसर्ग। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर देखिए, संवाद, संवाद सम। ठीक है, संवाद, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में मान निकल रहा है तो इसलिए हमारा सम उपसर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है अभिजात। ठीक है, अभिजात होना चाहिए था, तो यहाँ पर अभि उपसर्ग हो जाएगा। आगे हम यहाँ पर चलते हैं 30 नंबर की तरफ। देखिए लिखा है कि परलोक। ठीक है, तो परलोक में पर प्लस लोक। ठीक, पर उपसर्ग, अवगुण में अव उपसर्ग। और उसके बाद है देखिए निर्भय। ठीक है, निर्भय में देखिए निर्भय निर। ठीक है, निर उपसर्ग। और प्रतिद्वंदी में देखिए प्रति उपसर्ग लगेगा। तो आप इसके माध्यम से आप केवल ये जान पाएंगे कि हाँ उपसर्ग क्या होता है, यही मेरा खास उद्देश्य था। आपको भी उपसर्ग आएगा जब आप 10, 20, 100, 50 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उपसर्ग होता क्या है। वही हमारा उद्देश्य है, आपको ये बताना कि उपसर्ग होता क्या है, आप भी पहचान लेंगे। ये तो प्रैक्टिस जो है 100 क्वेश्चन का वो अलग बात है। अब देखिए अधखुला, तो अधखुला में अध उपसर्ग, अनुवाद में अनु उपसर्ग। और उसके बाद बढ़ते हैं 36 नंबर की तरफ। देखिए पुनरुत्थान। ठीक है, तो पुनरुत्थान में पुनः भी हो सकता है या पुनर् भी हो सकता है, ये दोनों सही है। सदगति में सत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर दुस्साध्य। ठीक है, दुस्साध्य का दु प्लस साध्य दुस्साध्य होगा। आगे हम देखते हैं 39 क्वेश्चन, वयोग। ठीक है, वियोग होना चाहिए, तो यहाँ पर वयोग लिखा है तो वियोग का वी हो जाएगा। दुर्दशा, तो यहाँ पर दुर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 41 क्वेश्चन। ठीक है, 41 देखिए क्या लिखा है कि निसंदेह। ठीक है, निसंदेह का उपसर्ग क्या होगा, तो निस या फिर जो है नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है सुगम, तो सु उपसर्ग। ठीक, उसके बाद देखिए संभावना, क्या लिखा है संभावना, संभावना, तो सम निकल के आ रहा है तो ये सम उपसर्ग हो गया। पराक्रम, तो पराक्रम। ठीक है, तो पराक्रम। ठीक, परा उपसर्ग हो गया। उसके बाद हम आके देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निडर, तो निडर का क्या उपसर्ग होगा नी होगा। ठीक है, और उसके बाद लिखा है अभियोग होना चाहिए था, अब लिख उठा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभि उपसर्ग हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत टाइपिंग में गलती हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम आपको उसको सही करके बता देंगे। दुष्प्राप्य, तो यहाँ पर दुस उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कहेंगे खटकोण वाला सा है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सपेरे वाले सा के साथ ही जो उपसर्ग बना हुआ है वो उपसर्ग है। ठीक है, संभ्रांत, तो संभ्रांत का क्या हो जाएगा संभ्रांत, सम। ठीक है, तो सम माँ निकल रहा है तो इसलिए ये सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 49 की तरफ। देखिए अधिकार होना चाहिए, यहाँ पर अधि उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद लिखा है भरपेट। ठीक है, क्या लिखा है भर पेट का क्या हो जाएगा भर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 की तरफ। देखिए सम्मान, तो यहाँ सम उपसर्ग। आप जब प्रेम से बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है देखिए दुर्गम, दुर्गम। ठीक है, दुर उपसर्ग हो गया। उसके बाद देखिए 53 क्वेश्चन,
अतिरिक्त, तो यहाँ अति उपसर्ग, दुर्गति, यहाँ पर दुर उपसर्ग, ठीक है। उसके बाद देखिए अत्यधिक होना चाहिए, तो यहाँ अत्यधिक होना चाहिए, तो इसका अति उपसर्ग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम ख्याल, ठीक है, हम ख्याल में हम जो है उपसर्ग, अत्याचार में अति उपसर्ग, और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग होगा, ठीक है, यहाँ पर गलती हुई है, अधि उपसर्ग, ठीक है, अधि, ऐसे अधि ये उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद है अपशब्द, तो यहाँ पर अप उपसर्ग, और उसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, अस्वीकार, तो यहाँ पर आ प्लस स्वीकार, आ जो है उपसर्ग हो गया, आरोहण, तो यहाँ पर जो है बड़ा आ जो है आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अवलोकन, तो यहाँ अव उपसर्ग, उपस्थिति, यहाँ पर उप उपसर्ग, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 64 की तरफ देखिए, निदर्शन, तो नी उपसर्ग, निरूपण, नी, उसके बाद देखिए लिखा है निर्मूल होना चाहिए, निर्मल है, ठीक है, निर्मल सही शब्द है, निर्मल का निर उपसर्ग, उसके बाद देखिए पराभूत लिखा है, तो पराभूत का क्या हो जाएगा, परा, क्या हो जाएगा, परा उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए 68 नंबर लिखा है प्रख्यात, तो प्रख्यात का क्या हो जाएगा, प्रा, और प्रत्येक का प्रति, ठीक है। आगे देखिए 70 नंबर विस्मरण, ठीक है, विस्मरण होना चाहिए, तो यहाँ पर वी हो जाना चाहिए था, चलो ठीक है जो भी है, तो यहाँ वी या वा हो जाएगा। उसके बाद लिखा है संतोष, तो संतोष का हो जाएगा सम, और आगे बढ़ते हैं यहाँ 72 की तरफ देखिए लिखा है संस्कार, ठीक है, संस्कार, तो यहाँ पर जो है सम उपसर्ग सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखा है 73 नंबर क्वेश्चन, स्वागत, तो सु प्लस आगत होता है, तो यहाँ सु उपसर्ग हो गया, अधमरा में अध उपसर्ग हो गया। और उसके बाद आगे चलते हैं 75 देखिए लिखा है अमोल, तो आ प्लस मोल, आ उपसर्ग हो गया, 69 में उन उपसर्ग हो गया। आगे चलते हैं यहाँ देखिए बिन ब्याहा, ठीक है, तो बिन प्लस ब्याहा, तो यहाँ बिन उपसर्ग हो गया, बिन चखा, तो यहाँ भी बिन उपसर्ग हो जाएगा, बिन प्लस चखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखते रहिए आप अच्छे से, देखिए ये बिन चखा था, तो यहाँ लापरवाह देखिए, तो ला, ठीक है, परवाह प्लस ला, ठीक है, तो लापरवाह। उसके बाद है गैर कानूनी, तो गैर कानूनी का क्या हो जाएगा, गैर प्लस कानूनी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखते रहिए आप, खुश मिजाज, ठीक है, खुश मिजाज लिखा है, तो यहाँ खुश मिजाज होगा, तो खुश उपसर्ग हो जाएगा। नामुमकिन का ना प्लस मुमकिन यानी ना उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद लिखा है बर्खास्त, ठीक है, बर्खास्त में बर उपसर्ग। बिला खबर, ठीक है, बिला खबर, ठीक है, तो बिला खबर में क्या हो जाएगा, बिल उपसर्ग हो जाएगा। दर हकीकत में जो है दर उपसर्ग हो जाएगा, तो दर हकीकत, ठीक है, दर प्लस हकीकत, तो दर उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए 86 नंबर क्या है, सरपंच, तो सरपंच में सर उपसर्ग, सब इंस्पेक्टर में सब उपसर्ग, ठीक है, ये अंग्रेजी के जो है क्या है, सब इंस्पेक्टर जो है अंग्रेजी का उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं 88 की तरफ, वाइस राय, ये भी जो है क्या है, अंग्रेजी का उपसर्ग है, वाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, वाइस चांसलर, ठीक है, यहाँ भी वाइस हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर हेड मास्टर, तो यहाँ पर हेड हो जाएगा। प्रति उपकार, ठीक है, प्रति उपकार, तो यहाँ प्रति जो है अलग अपना उपसर्ग हो गया और उपकार में उप उपसर्ग हो गया, तो इसलिए प्रति प्लस उप जो है क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 92 की तरफ देखिए, सुसंस्कृत, तो सुसंस्कृत क्या है, सु अलग हो गया और संस्कृत जो है वो अलग हो गया, तो सु प्लस संस्कृत, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। अनाहार, तो अनाहार में ठीक है अन्न प्लस आहार होगा, तो यहाँ पर अन्न का अलग अपना उपसर्ग हो गया, आहार का अपना अलग हो गया, तो ख नंबर आंसर सही हो गया। 94 देखिए आप, लिखा है समाचार, तो सम प्लस आचार, तो सम ये अलग हो गया, आचार का आ हो गया, तो ये घ नंबर ऑप्शन सही हो गया। असुरक्षित होना चाहिए, यहाँ देखिए मात्रा गायब है, ठीक है, असुरक्षित होना चाहिए, तो आ अलग हो गया, असुरक्षित का सु उपसर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर ख सही हो गया।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 96 की तरफ देखिए, सुसंगठित। ठीक है, तो सु अलग हो गया, संगठित में सम जो है उपसर्ग अलग हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर का सही हो गया। अनियंत्रित, ठीक है, तो अनियंत्रित में देखिए आ अलग हो गया, नियंत्रित अलग हो गया, तो ये आ अलग नियंत्रित अलग, ऑप्शन नंबर का सही हो गया। आगे बढ़ते हैं 98 की तरफ देखिए, यहाँ लिखा है अप्रत्यक्ष, तो आ अलग हो गया, ठीक है, और प्रत्यक्ष का प्रति उपसर्ग होता ही है, तो ऑप्शन नंबर का सही हो गया। अध्यापक, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अधि प्लस आपक होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए अधि होना चाहिए, अगर हम संधि विच्छेद करते तो अधि प्लस, ठीक है, पक, ठीक है, तो अधि अध्यापक, यहाँ पर अधि, ठीक है, ये अध नहीं होगा, अधि प्लस आ, ठीक है, अधि प्लस आपक अध्यापक, ठीक है, ये उपसर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर का सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 100 हो गया हमारा, स्वाभिमान होगा, यहाँ मात्रा गायब है, तो स्वा, ठीक है, तो स्वा से स्वा हो गया, और उसके बाद जो है स्वा, बड़े आगे मात्रा उसमें नहीं है, उसके बाद अभिमान का अभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा। तो ये है उपसर्ग का 100 जो है क्वेश्चन, और उसका उन सब का सभी का एकदम करेक्ट आंसर। और उपसर्ग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उनमें कौन कौन कितने होते हैं, ये सभी जानकारी आपको दे दी गई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़रूर बता दें कि यहाँ पर आपको हिंदी में 100+ यानी कि जो है आपको 20 क्वेश्चन जो है अच्छे से करवाए जाएंगे। यानी कि आप अगर SSC GD में 20 क्वेश्चन हिंदी का सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर लगभग पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन हमारे थ्रू जो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा आप कर सकते हैं, और आपको 40 नंबर मिल जाएगा, और आप SSC GD में नौकरी का सिलेक्शन ले पाएंगे। और यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।